वेलकम टू ए फिर 360। चलिए आपको हम देते हैं अपडेट बीपीएससी के वेबसाइटों से और आपको बता दें अभी बीपीएससी के माध्यम से चार लेटर जारी किए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इस लेटर में क्या क्या है। और आज के डेट में बहुत सारे लेटर जारी हुआ और सबका बहुत ही मायने है। जो इसको मिस करेंगे उसको बहुत ही घाटा लगने की संभावना है। तो चलिए देखिए, अभी भी अतुल प्रसाद ये ट्वीट आई है जिसमें लिखा है जस्ट टू क्लैरिफाई दैट द एज डिक्लेरेशन अर्लियर इन TI2 PRT is only qualifying in the nature and the its mark will be used only as tie breaker to in determining the merit। यानी आपको बता दें सिर्फ PRT में जो है लैंग्वेज पेपर का जो है आपको क्वालिफाई लाना है और जस्ट और अदर में से जो है हटा दिया गया। अदर 68, 9, 11, 12 में से क्या हुआ, हटा दिया गया है। चुके हैं आपको। यदि आपका मार्क यदि मान लीजिए आप 2 आदमी हैं, एक सीट है, यहाँ पर आपका 70 मार्क बन रहा है, 70 मार्क बन रहा है। यदि आपका लैंग्वेज पेपर दोनों आदमी में से यदि जिसके लैंग्वेज पेपर में ज़्यादा मार्क होगा उसको सबसे पहले ले लिया जाएगा, जिसको लैंग्वेज पेपर में कम मार्क होगा उसको नहीं लिया जाएगा। ये जब मार्क जो है सब्जेक्ट में सेम हो जाए इस कंडीशन में लागू होगा। दूसरी बात, ये सिर्फ PRT के लिए लागू है, अदर सब्जेक्ट के लिए PRT में ही है। 68, 9, 10, 11, 12 बिल्कुल ये शून्य कर दी है, लैंग्वेज पेपर को शून्य कर दी गई, यानी उसमें कोई मार्क्स से कोई मतलब नहीं, फेल हो या पास हो कोई मतलब नहीं। चलिए दूसरी जो लेटर जारी हुआ है ये हम देखते हैं कि दूसरी क्या है। देखिए इस लेटर के माध्यम से बीपीएससी बताना चाहते हैं, सबसे पहले आपको पढ़ के बता दें। विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित रिक्तियां विलंब से प्राप्त होने के कारण शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिखाई गई रिक्तियों में ही शामिल किया गया है। ठीक है, यानी शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो आपको रिक्ति दिखाई गई है उसी में आपको जो है अनुसूचित जाति जनजाति की रिक्ति को शामिल कर दी गई है। ठीक है, और इसके लिए कोई अलग से आवेदन में शुल्क नहीं लिया गया है। ठीक है, यानी आप जो आपको जानते हैं कल्याण विभाग के लिए OBS और OB यानी पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वैकेंसी के लिए आपको अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ा था, लेकिन एक और इसके साथ जो है एक वैकेंसी आई थी, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के तहत जो आपको भरने का कोई ऑप्शन नहीं मिला था। तो आपको बता दें इसकी जो है सीट जो है लास्ट में आपको सीट जो है मर्ज कर दिया गया है, जो आपको रिवाइज वैकेंसी के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, आप देखे होंगे कि रिवाइज वैकेंसी में सभी वर्ग के सभी क्लास की सीट बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो ये जो है आपको ये जो है कल्याण विभाग के तहत SC ST जो स्कूल है इसके सीट है। ठीक है, और आपको ये भी बता दें अतः अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जिलों की सूची के अंत में शामिल करते हुए, ठीक है, यानी अतः देखिए यहाँ लिखे अतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जिलों की सूची के अंत में शामिल करते हुए संयुक्त सूची क्रम में जिला विभाग आवंटित किया जाएगा। ठीक है, यानी आप जो भी SC ST जहाँ भी हो, ठीक है, जहाँ भी स्कूल में जहाँ वैकेंसी है वहाँ पर जो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग जो है आपको जिला मिलने वाली है। और इसमें जो है इसके आलोक में सूचित किया जाता है कि इच्छुक अभ्यर्थी यानी दिनांक 19/12/23 से दिनांक 20/12/23 तक, ठीक है, आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके उपरांत डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराए गए डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी को 3 जिलों के विकल्प में संशोधन कर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों कल्याण विभाग के अंतर्गत पदों के लिए एक विकल्प के रूप में WSC ST को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको 3 डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा जिसमें से आपको जो है जिले के वर्णमाला जो है जिला में जो मान लीजिए कोई दरभंगा है, पटना है, तो DP इस तरह से जो है ना वर्णमाला जैसे देखिए पहले आता है क्या, जैसे हम मधुबनी और दरभंगा की है तो D पहले आता है फिर M आता है, तो इस अकॉर्डिंग जो है अपना जिला सिलेक्ट करेंगे और WSC ST के रूप में जो है शामिल करेंगे। ऐसे आपको क्लियर जो हो जाएगा। आपको कल जो है 19/12/2023 से जो ये लॉगिन जो चालू हो जाएगा उसके उपरांत सारे आपको क्लियरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसमें। चलिए एक और लेटर जारी हुआ है और इससे पहले बता दें आपने अभी तक ये फिर 360 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इसी तरह अपडेट के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेटर क्या है। ये है NIOS के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है विद्यालय अध्यापक परीक्षा वर्ग 6 से 8 के अध्यापक पद के लिए नियुक्त के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा NIOS के माध्यम से DLED के पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया है, यानी NIOS जो है DLED जो 18 मंथ का है उसके योग्यता के आधार पर जो 6 to 8 में जो है आप आवेदन किए हैं, तो यदि उसके पास B.Ed का प्रमाण पत्र भी है, ठीक है, तो वैसे अभ्यर्थी जो है NIOS को न रहकर आप जो है B.Ed पर शैक्षणिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा 19/12/2023 से 20/12/2023 तक, यानी आपको 3 दिन टाइम मिल रहा है। इसके तहत जो है यदि आप NIOS डाले हैं तो आप, यदि आपके पास B.Ed का डिग्री है तो आप B.Ed वाले सेक्शन में आप टिक कर देंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा, यानी BPSC को ये पता चल जाएगा कि आप B.Ed ही हैं, NIOS नहीं है। हो सकता है यदि NIOS के आगे चल के कोई प्रॉब्लम उसके थ्रू कोर्ट से कोई आती है कि NIOS को हटाना है या क्या करना है नहीं करना है, तो आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाली। तो ये रहा, ठीक है। और साथ में यही नोटिस है जिसमें 1 to 5 के लिए ही भाषा है, बाकी अदर 9, 10, 11, 12 के लिए भाषा को मार्क को शून्य कर दिया है, यानी उसमें पास करे ना पास करे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 1 to 5 को छोड़ करके। और भी 1 to 5 में सिर्फ क्वालिफाइड नेचर के मार्क्स यानी 9 नंबर ही लाना है आपको, और साथ में 2 आदमी का यदि सब्जेक्ट में इक्वल मार्क होता है तो जिसके भाषा में ज़्यादा मार्क है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी तरह प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल AFL 360 से जुड़ सकते हैं।